बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा मैं रियल एनालिसिस 1 लेक्चर नंबर 18 में आपको वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि आपके बीएस मैथमेटिक्स 5th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, उनको ये 2 मरतबा लास्ट 5 ईयर में आ चुका है। एक पंजाब यूनिवर्सिटी में 2016 में और फिर ये 2021 में यही थ्योरम 2 मरतबा रिपीट हो गया अभी तक। ये थ्योरम की कुछ स्टेटमेंट इस तरह है कि आपने ये प्रूफ करना है कि शो डैट बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, आप ये प्रूफ करें कि हर दो रियल नंबर के दरमियान देयर इज एन इर्रेशनल नंबर, हर दो रियल नंबर के दरमियान एक इर्रेशनल नंबर होता है। ये आपका टारगेट है प्रूफ करना, हर दो रियल नंबर के दरमियान एक इर्रेशनल नंबर होता है। या इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख के दिया जा सकता है, शो डैट एवरी ओपन इंटरवल ऑफ रियल नंबर्स, हर रियल नंबर का जो ओपन इंटरवल है कंटेन्स एन इर्रेशनल नंबर, उसमें एक इर्रेशनल नंबर जरूर होगा। ठीक है, वैसे तो ओपन इंटरवल के दरमियान इनफाइनाइट मैनी इर्रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइटली इर्रेशनल होते हैं, लेकिन जितना मर्जी आप इंटरवल स्मॉलर कर लें एक इर्रेशनल नंबर आपको उसमें लाजमी मिलेगा। और इन दोनों ईयर्स में 2016 में और 2021 में दोनों में इस थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह लिखी हुई थी। कहते हैं अगर x लेस देन y है और x और y रियल नंबर हैं, इफ x लेस देन y और x लेस देन है और x और y रियल नंबर हैं, देन प्रूव दैट, तो आप ये प्रूव करें देयर एग्जिस्ट एन इर्रेशनल नंबर म्यू, तो एक इर्रेशनल नंबर म्यू मिलेगा आपको सच दैट कि वो म्यू जो है वो x और y के दरमियान है। तो इस तरह ये स्टेटमेंट आपको लिख के दी गई है। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं अपने लास्ट लेक्चर नंबर 17 में जो थ्योरम प्रूफ करके आया हूँ उसका इस्तेमाल करूँगा। और लास्ट लेक्चर में जो मैंने थ्योरम प्रूफ किया था उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। वहां पर मैंने प्रूफ किया था कि बिटवीन एनी टू रियल नंबर, हर दो रियल नंबर के बिटवीन देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर, हर दो रियल नंबर के दरमियान एक रैशनल नंबर होता है। ये भी थ्योरम आपका 2021 में आ चुका है। ठीक है, 2021 में ये भी आया है और ये भी आया है, फिर 2013 में भी आ चुका है, यानी कि ये भी थ्योरम आपका इंपॉर्टेंट है। सही है, तो हर दो रियल नंबर के दरमियान रैशनल नंबर भी होता है और इर्रेशनल नंबर भी होता है। ये दोनों तरह के थ्योरम पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो अब इसको प्रूफ करना है, प्रूफ कैसे करना है देखते हैं। लेट x और y ये आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर हैं और x y से बड़ा है, एंड ये भी लेट कर लें कि x और y दोनों पॉजिटिव हैं, x और y दोनों पॉजिटिव रियल नंबर हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी का मतलब ये है कि मतलब आप अगर पॉजिटिव रियल नंबर के लिए इस चीज़ को प्रूफ कर देते हैं तो वो हर तरह के रियल नंबर के लिए बात प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, आगे आप यहां पर एक लाइन लिख दें, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी का मतलब ये है जनाब कि मैंने यहां पर ये प्रूफ करने लगा हूं पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, इसका नेगेटिव रियल नंबर के लिए भी अगर हम प्रूफ करें तो तब भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी एक्स और वाई कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। ठीक है, तो ये आप बीच में लिख देंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखेंगे तो बस इतना लिख दें कि एक्स और वाई दो रियल नंबर है, ये तो बात आपको गिवन है। दूसरा ये है कि एक्स वाई से बड़ा है, ये भी बात गिवन है, और एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं। देखें जी, यहाँ पर ये जब थ्योरम की स्टेटमेंट उसने दी थी तो यहाँ पर तो ये उसने एक्स और वाई के मुताबिक बताया कि एक्स और वाई रियल नंबर है, एक्स छोटा है वाई से। ठीक है, और दूसरा ये कि एक्स और वाई के दरमियान म्यू है। अगर ऊपर वाली दोनों स्टेटमेंट देखी जाएंगी तो वहां पर उसने एक्स वाई का कोई जिक्र नहीं किया। ठीक है, चाहे ये इस तरह लाइन लिख कर दे दे या इस तरह लिख कर दे दे। ठीक है, आप ये सबसे पहले ये चीजें लिखेंगे और यहाँ पर लेट कर लेंगे एक्स लेस देन वाई है। ठीक है, बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी कर लेंगे, एक्स लेस देन वाई ले लेता हूँ। अच्छा, अब देखें अगली चीज लेट कर लें, लेट अल्फा बी आ पॉजिटिव, अल्फा बी आ पॉजिटिव इर्रेशनल नंबर। क्या है? अल्फा एक पॉजिटिव इर्रेशनल नंबर है। क्या है? अल्फा एक पॉजिटिव इर्रेशनल नंबर है।
अब अगर अल्फा पॉजिटिव इरेशनल नंबर है और एक्स और वाई दोनों क्या हैं, रियल नंबर हैं, तो मुझे बताएं अगर किसी रियल नंबर को किसी इरेशनल नंबर पर डिवाइड किया जाए और वो दोनों पॉजिटिव हैं, यानी जीरो वाला, दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है, तो रियल नंबर को जब किसी इरेशनल नंबर पर डिवाइड करते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि फाइनल आंसर फिर एक रियल नंबर होगा। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? जी बिल्कुल कह सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज एक्स ओवर अल्फा एंड वाई ओवर अल्फा बोथ आर रियल नंबर्स। ये दोनों क्या होंगे? रियल नंबर ही होंगे। अब मैं इस थ्योरम का रेफरेंस दूंगा बीच में। आगे आप लिखेंगे एज वी नो दैट between any two real numbers there exists a rational number. So let q be a rational number. स्मॉल q मैंने एक रैशनल नंबर मान लिया। लेट q बी अ रैशनल नंबर सच दैट कि q जो है वो इन दोनों रियल नंबर के दरमियान है। आपका थ्योरम ये कहता है, ये वाला थ्योरम ये कहता है कि हर दो रियल नंबर के दरमियान एक रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर मैंने आपसे पूछा कि x ओवर अल्फा और y ओवर अल्फा कौन है, आपने कहा ये रियल नंबर है। q का मतलब मैंने कह दिया कि ये एक रैशनल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x ओवर अल्फा और y ओवर अल्फा के दरमियान क्या है, q पड़ा हुआ है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। q एक कौन है, एक रैशनल नंबर है। x ओवर अल्फा y ओवर अल्फा ये भी दोनों कौन है, रियल नंबर है। तो इन दोनों रियल नंबर के दरमियान मैंने मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है। पूरी साइड को अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं। अब अल्फा आपका पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव इरेशनल नंबर है। तो जब आप किसी पॉजिटिव इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो दिस इंप्लाइज x लेस देन अल्फा क्यू लेस देन आ जाएगा y। अब आप गौर करके देखें x कौन है, x रियल नंबर है, y कौन है, y रियल नंबर है। हमारा टारगेट क्या है शो करना, हमारा टारगेट ये है कि इन दोनों x और y के दरमियान एक इरेशनल नंबर है। तो x रियल y भी रियल, इन दोनों के दरमियान ये वाली जो चीज़ है इसको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। आवर टारगेट इज टू शो दैट अल्फा क्यू is an irrational number। ये हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट ये है कि अल्फा क्यू जो है वो एक इरेशनल नंबर है एक्स और वाई के दरमियान। कैसे प्रूफ करेंगे? मैं यहाँ पर ऑन दी कॉन्ट्रेरी बात करूँगा। मैं लेट कर लूँगा कि अल्फा क्यू जो है वो इरेशनल नहीं है, वो रैशनल है। क्या है? रैशनल है। लेट ऑन दी कॉन्ट्रेरी, लेट अस सपोज on the contrary that alpha q is a rational number, से कि इस रैशनल नंबर का नाम r है, R इज इक्वल टू अल्फा क्यू। ठीक है। अब यहाँ से बस आपकी ये नेक्स्ट खत्म हो गया समझे। बस यहाँ से इसको जो हमें सॉल्व करना है वो कैसे सॉल्व करना था देखते हैं। नेक्स्ट बेटा यहाँ से अगर मैं क्यू को दूसरी साइड पर ले दूँ तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास अल्फा इज इक्वल टू आर टाइम क्यू इनवर्स। इसे मैं 1 कह देता हूँ। अब आपने ज़रा गौर करना है कि 1 की जो राइट साइड है ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। किन किन का? आर का प्रोडक्ट है। आर कौन है? आर एक रैशनल नंबर आप मान के चले हैं। क्यू कौन है? अगला है क्यू इनवर्स। क्यू इनवर्स कौन है? इनवर्स ऑफ क्यू। दिस इज इनवर्स ऑफ क्यू। और क्यू कौन था? एक रैशनल नंबर था। तो रैशनल नंबर का इनवर्स कौन होता है? अगेन रैशनल। इनवर्स ऑफ अ रैशनल, इनवर्स ऑफ अ रैशनल
इज अगेन रैशनल, अगेन रैशनल। इसी रैशनल नंबर का इनवर्स रैशनल होगा। तो मुझे बताएं कि आर पहले रैशनल था, क्यू इनवर्स वो भी रैशनल है, तो दो रैशनल का प्रोडक्ट क्या होता है, वो भी रैशनल ही होता है। तो इस तरफ ये जो वन है ये शो कर रही है कि दोनों दो रैशनल का प्रोडक्ट रैशनल है, जबकि राइट साइड जो शो कर रही है, लेफ्ट साइड जो शो कर रही है वो अल्फा है, और अल्फा को हम मान के चले थे कि वो इररेशनल नंबर है। तो ये क्या कर रहा है, ये चीज़ कंट्राडिक्ट कर रही है हमारी एजम्पशन के साथ। और हमारी एजम्पशन क्या थी कि अल्फा क्यू कौन है, वो एक रैशनल नंबर है। तो क्या प्रूफ होगा यहाँ से कि अल्फा क्यू एक रैशनल नंबर है। अब सारी बात को हम यहाँ लिख लेते हैं। राइट साइड ऑफ वन, राइट साइड ऑफ वन, in right side of 1 R is rational, Q inverse is the inverse of rational number Q। Q इनवर्स कौन है, इनवर्स है रैशनल नंबर Q का, एंड इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर, इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर इज अगेन अ रैशनल, अगेन रैशनल। Q इनवर्स एक रैशनल हो गया। लास्टली आर क्यू इनवर्स प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल्स। आर क्यू इनवर्स कौन है, ये प्रोडक्ट हो गया दो रैशनल्स का, और दो रैशनल का प्रोडक्ट क्या होता है, इज अगेन रैशनल, इज अगेन रैशनल, वो अगेन रैशनल होता है। दिस इंप्लाइज आर क्यू इनवर्स इज अ रैशनल नंबर। तो आर क्यू इनवर्स एक रैशनल नंबर साबित हुआ। But on the left side of 1, but on the left side of 1, but on the left side of 1, अल्फा was an irrational number। लेकिन अल्फा जो था वो आपके पास एक irrational नंबर मान के चले थे आप। अल्फा was an irrational number। और कभी भी कोई रैशनल और इरेशनल आपस में बराबर नहीं हो सकते। बट एंड a rational cannot be equal to an irrational number। लेकिन कभी भी कोई रैशनल नंबर किसी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। ठीक हो गई बात ये। तो अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि आपने ये मान के चले हैं कि एक तरफ ये बन गया ना इरेशनल और इधर हो गया रैशनल, तो ये दोनों बातें कभी बराबर नहीं हो सकती। अब ये बात कंट्राडिक्ट कर गई हमारी assumption के साथ। तो हमारी assumption क्या थी कि सेंटर वाला नंबर रैशनल नहीं है, रैशनल है। तो क्या साबित हुआ कि ये एक रैशनल नंबर है। तो आगे आपने लास्ट लिखना है, दिस कंट्राडिक्ट आवर assumption, दिस कंट्राडिक्ट आवर assumption hence alpha q is an irrational number। और लास्ट में आप लिख देंगे hence between any two real numbers there is an irrational number। अब फर्ज करें कि आपको पेपर में ये सेंटर वाला नंबर म्यू दे देता है, म्यू, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पर जाके आपने ये अल्फा क्यू रखा है, ठीक है, इसको आप यहाँ पर लेट कर लेंगे, ये म्यू के बराबर है। मतलब यहाँ तक लेके आएंगे, आगे आप लेट कर लें, लेट अल्फा क्यू इक्वल है म्यू के। ठीक होगी बात क्या नहीं। तो यहाँ पर आप अल्फा क्यू को म्यू लेट कर लोगे
और म्यू का मतलब कह दें कि ऑन द कॉन्ट्रेरी, ठीक है, कि वो एक रैशनल नंबर है। जैसे ना मैंने यहाँ पर आर के इक्वल रख लिया है ऐसे, जैसे यहाँ पर मैंने इसको आर के इक्वल रख लिया है, तो आप अगर वो वाली नीचे वाली स्टेटमेंट देता है तो आप उसका नाम आर के इक्वल ना रखें उसको, आप कहें कि अल्फा क्यू जो है म्यू के बराबर है, तो बाकी काम बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। सही है। तो आई होप कि आज के लेक्चर की बेटा आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी किसी किस्म की कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मेरा ये जो व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने आ रहा है, आप इसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को बेटा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफ़िज़।